गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज है 19 जनवरी 2021। तो सभी अपना पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस सेशन में हम लोग 19 जनवरी के जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ मैं आपको बताऊंगा तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में जो है मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ओके, जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको यहाँ पर पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है, तो सिंपली आपको टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है रूट स्टडी क्लासेस। तो जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आपको रूट स्टडी क्लासेस का लोगो दिख जाएगा, जो मेरे चैनल का लोगो है। तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आप ऑल पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डेली जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो हर एक दिन के वीडियो का पीडीएफ भी मैं अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पर। तो वहाँ से आप जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में G7 समिट 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो G7 समिट 2021, तो इसका आयोजन जो है यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पर बात है G7 की। तो G7 क्या है, तो G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी बोलते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी बोलते हैं। ये 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है, यानी कि 7 देशों का जो है ये एक ग्रुप है। तो इसमें 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो सातों कंट्री का आपको नाम पता होना चाहिए। G7 में 7 कंट्री कौन कौन से हैं, इसमें है आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, और यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका। तो सातों देशों का नाम आप याद रखिएगा जो कि G7 के ग्रुप मेंबर हैं, ठीक है ना। इसको स्थापित कब किया गया था, तो इसको स्थापित किया गया था 1975 में। 6 देशों के साथ इसको स्थापित किया गया था। उस समय इसमें कनाडा नहीं था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, जापान था, यूनाइटेड किंगडम था और यूनाइटेड स्टेट। कनाडा उसमें जब इसको स्थापित किया जा रहा था तो उसमें कनाडा नहीं था। कनाडा जो है इसमें बाद में आकर के जुटा है। ओके, अब G7 समिट 2021 का आयोजन यूके में किया जाएगा, यानी यूनाइटेड किंगडम में। तो आइए यूके की लोकेशन जानते हैं। तो ये है आपका वर्ल्ड मैप और ये देख सकते हैं, ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है, यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल तो लंदन है। और प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मकर विलक्कू वार्षिक त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। तो देखिए मकर विलक्कू वार्षिक त्यौहार, तो ये जो है ये आपका एनुअल फेस्टिवल है। ओके, ये जो मकर विलक्कू फेस्टिवल है तो ये आपका एनुअल फेस्टिवल है और ये हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है साउथ इंडिया के स्टेट केरला में। साउथ इंडिया दक्षिण भारत के राज्य केरला में जो है इस मकर विलक्कू वार्षिक त्यौहार को मनाया गया है। यहाँ पर घबराइएगा मत, ये जो मकर विलक्कू वार्षिक त्यौहार है ये कोई नया त्यौहार नहीं है, बल्कि जो हम लोग जो मकर संक्रांति, जिसको देसी भाषा में तिल संक्रांत भी बोलते हैं, तो मकर संक्रांति को ही मकर विलक्कू बोला जाता है। साउथ इंडिया के लोग इसको मकर विलक्कू बोलते हैं। ओके, तो इसी त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया है अभी केरला में। और ये जो मकर विलक्कू वार्षिक त्यौहार है तो इसमें क्या करते हैं लोग, तो इस दिन जो है पूरे साउथ इंडिया में जो है भगवान श्री अयप्पा की विशेष पूजा और अर्चना की जाती है। वहाँ पर भगवान अयप्पा को लोग पूजते हैं और उनकी पूजा अर्चना इस फेस्टिवल के दिन लोग करते हैं। काफ़ी श्रद्धा से जो है इस भगवान की पूजा होती है। अब यहाँ पर बात है केरला की, तो आइए केरला की लोकेशन जानते हैं। तो ये है आपका इंडिया मैप, इसको थोड़ा जूम करते हैं और सबसे नीचे अगर आप ध्यान दें तो ये जो पतली पट्टी आप देख रहे हैं तो ये है मैप में आपका केरला। केरला की कैपिटल क्या है, तो तिरुवनंतपुरम। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है केरल के, तो पिनाराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, हाल ही में सुरक्षा बल के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता किसने विकसित किया है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो देखिए सुरक्षा बल सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए जो है बाइक एम्बुलेंस डेवलप किया गया है, जिसका नाम रखा गया है रक्षिता, RAKSHITA, रक्षिता। तो इसको अभी डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है DRDO और CRPF दोनों ने मिल करके, यानी कि ऑप्शन बी तथा सी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर CRPF और DRDO ने मिल करके इस रक्षिता को जो है डेवलप किया है। ओके, एक झलक देख सकते हैं आप इस रक्षिता का, कुछ इस टाइप से बुलेट पे इसका सेटअप किया गया है। बुलेट के ऊपर देख सकते हैं, बुलेट के ऊपर एक चेयर लगा दिया गया है। अगर मान लीजिए कहीं भी
कहीं भी अटैक हो जाता है तो अगर हमारे जवान कहीं भी अगर घायल हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल तक ले जाया जा सके, तो इसको नज़र में रखते हुए जो है इस बाइक एम्बुलेंस को डेवलप किया गया है सीआरपीएफ और डीआरडीओ के द्वारा। अब यहाँ पर सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने इस रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को डेवलप किया है, तो पहले सीआरपीएफ के बारे में जानिए, उसके बाद डीआरडीओ के बारे में भी जानेंगे। तो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ओके, इसको स्थापित यानी कि इसको एस्टेब्लाइज्ड कब किया गया था, तो 1939 में 1939 में इसको स्थापित किया गया था। और इसके अभी प्रेजेंट टाइम में डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक, तो महानिदेशक हैं अभी आनंद प्रकाश महेश्वरी। और वहीं डीआरडीओ ने भी इसको मिल करके डेवलप किया है, डीआरडीओ ने भी अपना योगदान दिया है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसको स्थापित किया गया था 1958। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन है, तो सतीश रेड्डी जो है अभी प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। तो देखिए सुलावेसी द्वीप, तो ये जो सुलावेसी द्वीप है तो इस पर अभी 6.2 तीव्रता का जो है भूकंप आया हुआ है। तो ये सुलावेसी द्वीप किस कंट्री में है, तो ये आपका इंडोनेशिया में है। और ये काफ़ी तबाही वाला जो है भूकंप आया हुआ है इस द्वीप पर, ठीक ना। तो काफ़ी बर्बादी यहाँ से इस भूकंप से देखने को मिला, काफ़ी यहाँ से जो है क्षति हुई है इस भूकंप से। और ये द्वीप कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में। तो आइए पहले इंडोनेशिया की लोकेशन जानते हैं। तो ये है आपका वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, तो जकार्ता यहाँ इंडोनेशिया की राजधानी है। करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या है, तो इंडोनेशियन रूपी आह, RUPIAH बोलिएगा उसको। तो इंडोनेशियन रूपी आह वहाँ की करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है, तो जोको विडोडो जो है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। और एक क्वेश्चन मैंने आपको हाल ही में कराया था, आज से दो दिन पहले, हाँ 2 दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि दुनिया की जो सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है वो इंडोनेशिया में की गई है। और ये जो चित्रकला है तो ये किस चीज़ का पेंटिंग यानी किस चीज़ का चित्र है, तो ये एक सुअर का चित्र है। ओके, पत्थर पर जो है सुअर का चित्र मिला है, चित्रकला का वहाँ पर साक्ष्य मिला है और खोजा गया है। और ये जो चित्रकला है तो ये काफ़ी पुराना, महज 45,000 साल पुराना बताया जा रहा है। तो कहाँ पे खोजा गया है, तो इंडोनेशिया में ही जो है पूरे वर्ल्ड का जो सबसे पुराना गुफा चित्रकला है तो इसकी खोज की गई है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के 10 पर्वतारोही की एक टीम ने सर्दी के मौसम में केटू पर्वत पर चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल का ये क्वेश्चन है। तो अभी विश्व रिकॉर्ड बनाया है 10 पर्वतारोहियों ने, क्या करके, तो केटू पर्वत पर चढ़ाई करके। देखिए केटू पर्वत तो आज से अभी से कुछ दिन पहले लोग तो ऐसे चढ़ते रहते हैं केटू पर्वत पर। केटू का मतलब है काराकोरम। देखिए यहाँ पर 2 के, केटू का मतलब है K2, तो के यहाँ पर आता है, तो के का मतलब कारा और के का मतलब कोरम यानी कि काराकोरम, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, केटू पर्वत। ओके, तो केटू पर्वत तो ऐसे लोग चढ़ते रहते हैं लेकिन कंप्लीट इस पर नहीं चढ़ पाते हैं। लेकिन अभी जो है 10 पर्वतारोहियों ने मिल करके, 10 पर्वतारोहियों का एक टीम था जिसने कि कंप्लीटली इस पर्वत की चढ़ाई कर ली है और पूरे वर्ल्ड में जो है रिकॉर्ड बना दिया है। ओके, तो ये जो 10 पर्वतारोही हैं जिन्होंने केटू पर्वत की चढ़ाई की है तो ये किस कंट्री के हैं, तो ये है नेपाल के। ये 10 पर्वतारोही नेपाल के रहने वाले हैं जिन्होंने इस केटू पर्वत की कंप्लीटली चढ़ाई करके पूरे वर्ल्ड में जो है रिकॉर्ड बना लिया है। अब नेपाल की बात है, नेपाल के रहने वाले हैं ये 10 पर्वतारोही। तो आइए नेपाल की पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं। देखिए ये है आपका नेपाल का मैप और ये देख सकते हैं नेपाल की लोकेशन। कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल काठमांडू। और प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है, तो केपी शर्मा ओली जो हैं, केपी शर्मा ओली ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और नेपाल के जो अभी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति एक महिला है जिसका नाम है विद्या देवी भंडारी। ओके, और यहाँ पर बात आया है केटू का यानी कि काराकोरम पर्वत का। तो केटू इस चोटी की जो लंबाई है तो कितनी है, तो इस पर्वत की लंबाई है 8,611 मीटर। और अगर इसको फीट में अगर हम बदलें तो फीट में हो जाता है आपका 28,251 फीट। ओके,
28,251 फीट में अगर आपसे पूछे तो आपको आंसर करना है 28,251 फीट, और अगर मीटर में पूछे तो 8,611 मीटर। और ये पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। और पहली सबसे बड़ी चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। और एक यहाँ पर पॉइंट नोट कीजिएगा, ये आपको करंट में याद रखना है। हाल ही में जो माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो नापी गई, तो वृद्धि हुआ है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई हाइट है तो उसमें वृद्धि हुआ है। तो कितना वृद्धि हुआ है? तो 86 सेंटीमीटर का जो है वृद्धि हुआ है। तो कुल लंबाई अब कितनी हो गई? तो कुल लंबाई पहले था 8,848। ओके, तो 8,848 पहले था, तो अब कितना हो गया? तो 0.76 लगा दीजिए, ठीक ना। तो ये लंबाई है अभी माउंट एवरेस्ट की। और इसका आधिकारिक बयान किसके द्वारा जो पब्लिश किया गया है? तो चाइना और नेपाल के द्वारा जो है इसका आधिकारिक बयान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योवेरी मुसेवेनी किस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए, योवेरी मुसेवेनी, नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, तो नाम से नहीं घबराना है। तो योवेरी मुसेवेनी, तो ये अभी 6ठी बार प्रेसिडेंट बन गए हैं युगांडा के। ओके, युगांडा के ये लगातार 6ठी बार राष्ट्रपति बन गए हैं योवेरी मुसेवेनी। अब युगांडा के प्रेसिडेंट बने हैं योवेरी मुसेवेनी। तो आइए पहले युगांडा की हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे देख सकते हैं एक बिंदी टाइप का है युगांडा, ये है मैप में युगांडा। युगांडा की कैपिटल की बात करें तो युगांडा की कैपिटल क्या है? तो युगांडा की कैपिटल है कंपाला। ओके, KAMPALA, कंपाला वहाँ की राजधानी है। करेंसी की बात करें तो युगांडन सिलिंग वहाँ के सिलिंग जो है वहाँ की करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट अभी 6ठी बार बने हैं योवेरी मुसेवेनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने, यानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की है? तो ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप कवर कीजिएगा। तो देखिए, वो यूनियन टेरिटरी है आपका दिल्ली, यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसने कि स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना को स्टार्ट किया है। और इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली में किसके द्वारा? तो दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। ओके, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, तो उन्होंने अपने यहाँ के कलाकारों के लिए, दिल्ली के जो कलाकार हैं, तो उन कलाकारों के लिए जो है एक मंच प्रदान किया है। उन कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, वो अपना प्रदर्शन एक बेहतर ढंग से कर सकें, इस चीज़ के लिए उन कलाकारों को एक मंच प्रदान किया गया है। और इस चीज़ के लिए जो है इस स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना को शुरू किया गया है मनीष सिसोदिया के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। और मनीष सिसोदिया ने ही इस योजना को जो है लॉन्च किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछ दे कि जो लॉन्च हुआ है योजना स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप, तो इसका पर्पस क्या है, किस मकसद से इसको लॉन्च किया गया इस योजना को? तो आपको वहाँ पर सटीक आंसर देना है। इस योजना को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि दिल्ली के जो कलाकार हैं, तो उन कलाकारों की प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए जो है इस मंच को प्रदान किया गया है उन कलाकारों के लिए। ओके, वो अपना बेहतर प्रदर्शन दिखा सके, इसलिए जो है इस योजना को लॉन्च किया गया है, ठीक ना। इस योजना के तहत क्या होगा? तो उन कलाकारों को एक मंच मिलेगा अपना प्रदर्शन दिखाने हेतु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस बैंक ने ऋण समाधान योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, ऋण समाधान योजना, तो ये जो योजना है तो इसकी शुरुआत की है अभी SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने इस ऋण समाधान योजना की शुरुआत की है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस ऋण समाधान योजना को स्टार्ट किया है। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको स्टेबलाइज किया गया था 1955, 1 जुलाई 1955 में जो है इसको स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। ओके, और दिनेश कुमार खारा से पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रजनीश कुमार दिनेश कुमार खारा से पहले इस SBI के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के लिए UNHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, UNHRC के चेयरमैन के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है नाजत शमीम खान को। नाजत शमीम खान, इनको जो है UNHRC के
चेयरमैन के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर बात है UNHRC। तो देखिए UNHRC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यू का मतलब है यूनाइटेड, एन का मतलब है नेशन, एच का ह्यूमन, आर का राइट्स काउंसिल, यानी कि पूरा विस्तारित रूप इसका हो गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ओके, तो इसका अभी चेयरमैन बनाया गया है नाजिर शमीम खान को। और यहाँ पे आप लोगो भी देख सकते हैं, यही है लोगो UNHRC का, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे। तो कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो उसका ये आंसर है, हाल ही में इंटेल कंपनी के नए CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंग्लिश में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इंटेल कंपनी के अभी नए CEO कौन बने हैं? तो नए CEO बन गए हैं पैट जेलसिंगर। ओके, पैट जेलसिंगर ये अभी इंटेल कंपनी के जो है नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे इंटेल क्या है? तो इंटेल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक कंपनी है, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली एक कंपनी है। आपने लैपटॉप देखा होगा, तो लैपटॉप के ऊपर आपने देखा होगा कि कोना में जो लिखा रहता है इंटेल कोर i3, कोर i5। तो ये एक लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, तो इन सारी चीज़ों का जो है प्रोसेसर बनाती है इंटेल कंपनी। ओके, तो ये प्रोसेसर निर्माता कंपनी है। और अभी इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो पैट जेलसिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है क्या होगा। क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बेहतर ये फ्यूचर कार के मामले में जानी जा रही है अभी। इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फ्यूचर कार इसको बोला जा रहा है। तो टेस्ला ने भारत में अपना नया ऑफिस किस टाउन में खोला है? ऑप्शन दिया हुआ है हैदराबाद में, बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम में, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से शहर में टेस्ला ने, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने अपना ऑफिस खोला है? तो कमेंट में आपको आंसर लिखना है, तो कमेंट में आंसर लिखना मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर